डॉक्टर मेरी बेटी शांत बैठ गई है देख के कि मम्मा अब क्या होगा जब हम सेफ नहीं है। तो इतने आगे आगे हम पहुंच रहे हैं, इतनी ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं, इतनी पढ़ लिख के क्या फायदा जब हमारी नहीं सुनवाई हो रही। आज हो रहा है कल चुप, सब चुप हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। हर माँ की यही हालत है। एक सख्त कानून बनना चाहिए जिससे बेटियां सुरक्षित रहें और माओं को हौसला आए कि वो बेटियों को पढ़ाएं, बचाएंगी, पढ़ाएंगी और सब कुछ करें। और अगर सरकार उनके लिए कोई सख्त कानून नहीं बना पा रही है तो हर माँ ऐसी रो रही है आज घर में बैठ के। ये बाहर आके रो रही है, कभी-कभी कुछ माएँ घर में बैठ के रो रही है, बट माएँ रो रही है अंदर अंदर। सबके अंदर डर है, सबके अंदर डर है कि हम अपनी बेटियों को कैसे सुरक्षित करें। बोले मैडम, आप क्या कहेंगे बताइए। मैं क्या कहूँगी, मैं भी औरों की तरह शांत बैठी हूँ, आवाज़ उठाती हूँ, कोई नहीं सुनता। मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, बड़ी बेटी ने नीट किया है, अभी वो भी डॉक्टर बनना चाहती है। कल 2-3 दिन से वो चुप लगा के बैठी हुई है, शांत, कुछ नहीं बोल पा रही है वो। मैं क्या करूँ, मेरी भी बेटियाँ हैं, मेरी और भी बेटियाँ हैं, ये सब बहन बेटियाँ मेरी। मैं किसके सामने हाथ जोड़ूँ, किसके लिए कहूँ। मैं तो कहती हूँ सबसे ज़्यादा जो है योगी जी के साथ मैं चाहती हूँ कि वो सारे रूल चेंज करा दें। इसका कहीं ना कहीं कसूरवार लिव इन रिलेशन भी है, जो मस्ती के लिए टाइम पास करते हैं। जब उनको नहीं मिलता तो वो एक शिकार की खोज में निकल पड़ता है अपराधी। हम उसको नहीं पहचान पाते कि वो मेरा पति है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, कौन है वो। हम क्या करें, मेरे बच्चियां हैं वो, मैं क्या करूं। मैं तब से बहुत परेशान हो रही हूँ। जी, आप क्या कहेंगे इस घटना को लेकर के। देखिए, ये जो घटना हुई है बहुत शर्मिंदा करने वाली घटना है कि एक रूह कांप जाती है सोच के भी। जो लड़की 36 घंटे की ड्यूटी नॉन स्टॉप जागे हुए हम सब दुनिया की सेवा कर रही थी, समाज की सेवा कर रही थी, और उसी समाज से वो सुरक्षित नहीं थी। इस सोच की भी रूह कांपती, कहाँ पे आप सुरक्षित हो, किस पे आप विश्वास करो, किस पे भरोसा करो, कहाँ आपकी बेटियाँ सेफ हैं, कहाँ आप किस भरोसे अपनी बेटियों को आप लोगों की सेवा करने भेज सकते हो। आज सेवा का कार्य भी एक तरह से कलंकित हो चुका है। कि गाजियाबाद जिलाध्यक्ष सैल्यूट तिरंगा से मैं ये जो डॉक्टर मोमिता के साथ जो रेप केस हुआ है उसकी घोर निंदा करती हूँ। और एक भारतीय होने के नाते मैं बहुत शर्मसार हूँ कि हमारे भारत की छवि ऐसे कुछ लोगों की वजह से बहुत ख़राब हो रही है। इंडिया में अलग अलग जगह से, सभी जगह से आप देखेंगे न्यूज़ आ रही है। कहीं देहरादून में रेप हो गया, बिहार में रेप हो गया, कोलकाता कांड देख लीजिए, उदयपुर में रेप हो गया। तो मुझे इस बात को लेके एक जितना भी हमारा समाज है उनसे एक बात पूछनी है कि अगर हमारी बेटियां इतने भारत जो ग्रोथ कर चुका है, डिजिटल इंडिया हो चुका है, तब भी हमारे भारत में बेटियां सेफ नहीं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन इन बेटियों को हम इन दरिंदों से कैसे बचाएंगे जो आदमी के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई ड्राइवर के रूप में, रिक्शे वाले के रूप में या किसी भी तरीके की रेजिग्नेशन के साथ हमारी बहन बेटियों के साथ वहाँ पे जहाँ वो काम कर रही हैं वहाँ वो लोग रहते हैं, और उस पर वो कैसे जाने कि ये लोग आदमी नहीं, ये भेड़िया हैं। अच्छा, जो उनको एक अलग रूप से देखते हैं, अलग नज़र से देखते हैं। जिनके साथ ये घटना घटी वो डॉक्टर हैं, कहा जाता है डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। बिल्कुल भगवान का। तो क्या मतलब इतने वैश्यपन लोगों में आ गया है कि जिसको भगवान लोग मानते हैं। डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर, जब हमारी बहन बेटियां या आप, मैं कह रही हूँ कोई भी आदमी है, मैं उससे सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब आप लोग किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप एक लेडी डॉक्टर ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं आप लोग लेडी डॉक्टर? अगर आप लेडी डॉक्टर को इतनी गलत नज़र से देखते हैं, लेडी डॉक्टर एक सेफ प्रोफेशन है हमारी बच्चियों के लिए। छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं, उनके सिर्फ 2 प्रोफेशन होते हैं, या तो वो टीचर बनना चाहती हैं या वो डॉक्टर बनना चाहती हैं। जब बेटियाँ डॉक्टर बनी हैं, आपके समाज में बाहर निकलकर कुछ कर रही हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, तो आप उनको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो कम से कम ऐसा गलत काम मत करो कि जिसकी वजह से सारे भारतीय शर्मिंदा हो जाएं।
हम सब शर्मिंदा हैं। आप देखेंगे मेरे साथ मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे कंपनी में जो काम करते हैं वो सभी बॉयज़ आए हुए हैं। वो सभी इस बात की निंदा करते हैं कि एक आदमी ही दूसरे आदमी को शर्मिंदा कर रहा है आज की डेट में। अच्छा, ये घटना घटी है, इसका विदेशों में क्या छाप जारी होगी? विदेशों में हमारी बहुत बुरी छाप जा रही है, क्योंकि एक चारों तरफ न्यूज़ चल रही है कि इंडिया में ऐसा हुआ है, इंडियन लोग ये कर रहे हैं, इंडिया में लेडीज़ प्रोटेक्ट नहीं है। अब मुझे ये बताइए, जो दुबई है या बाहर के जितने भी देश हैं उसमें रेप की सज़ा है डायरेक्ट गोली मार देना, डायरेक्ट उनको मार देते हैं या फांसी लगा देते हैं। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि जब राम जी का मंदिर बनवा सकते हैं तो योगी जी से, मोदी जी से हम यही प्रार्थना करते हैं और उनसे अपील करते हैं कि आप हमारे भारत की बेटियों के लिए एक ऐसा कानून बनाइए कि कोई भी बंदा रेप करने से पहले 100 बार सोचे कि किसी के घर की इज्जत को या किसी बेटी को हाथ लगाने से पहले उसकी रूह कांप जाए कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मुझे बीच चौराहे पे गोली मार दी जाएगी या फांसी दे दी जाएगी। बस ठीक पड़ेगा।